मेरे चैनल का नाम मोटिवेशन जर्नी बाय अशोक अहरवार दतिया है और मेरे चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप यह जानने के लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहा भी गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कहीं आप इस बीमारी का शिकार तो नहीं हैं? यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। जब भी आप कोई उचित कार्य करते हैं और आपको लगे करने के बाद या करने के दौरान कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब यह है कि आप इस बीमारी का शिकार हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर वो लोग कौन हैं जिनसे आप इतना भयभीत हैं, डरे हुए हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहे हैं? आखिर वो लोग कौन हैं? सोचा है आपने कि ऐसे कपड़े मत पहनो वरना लोग क्या कहेंगे, वहाँ मत जाओ लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर उनकी बर्थडे पार्टी में नहीं गए, अच्छा गिफ्ट लेके नहीं गए, तो वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में। अगर आप उनसे बात करते हो तो लोग क्या बोलेंगे। अगर आप उनसे हंस बोल कर कहीं उनके साथ चले जाते हो तो लोग क्या समझेंगे, तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे। ऐसा सोच सोच कर परेशान हो रहे हो। तो आपको मैं बता दूं, अगर हमें खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो यह सोचना, अब यह गलत सोचना अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर जब हम खुश नहीं हैं, हम स्वयं खुश नहीं हैं और हम दूसरे की खुशी देखे जा रहे हैं कि दूसरा हमसे कुछ कह ना पाए, अब कम से कम अपनी खुशी के बारे में तो सोचो। हम किस में खुश हैं और हमें किससे लाभ होगा। दूसरी खुशी से हम खुश हो रहे हैं कि खुश हो लेंगे क्या? नहीं हो पाएंगे ना। अपनी खुशी, अपने परिवार की खुशी पहले, बाद में सबकी खुशी। किसी की परवाह ना करते हुए अपनी खुशी, अपने परिवार की खुशी देखी जाती है। ये सोचो समझो कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो बात सच नहीं है। अपनी खुशी क्यों ना देखकर हम दूसरे की सोच रहे हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा हमारे बारे में, उसके बारे में, उनकी सोच के बारे में सोच कर हम परेशान हो रहे हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहे हैं। बताओ, आप ही बताओ, ये कहाँ तक अच्छा काम है? ये कौन सा अच्छा कार्य है? इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे कोई बेनिफिट होगा हमें या हमारी फैमिली को? मेरे हिसाब से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। जिसमें हम ही खुश नहीं हैं, दूसरे की खुशी देखे जा रहे हैं, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। ज़रा रोको, सोचो समझो, आखिर वो लोग कौन हैं जिनके बारे में हम सोच कर परेशान हो रहे हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने लिए वो लोग दूसरे लोग हैं और दूसरों के लिए वो हम खुद लोग हैं। अपनी व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा, दूसरे के बारे में सोच रहा है कि वो लोग क्या कहेंगे। अपने बारे में भी तो सोचिए कि अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ सोच के चलना चाहिए। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा काम कराएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या खाने दे जाएंगे क्या? बताइए, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो लोग आपको खाना लेके आएंगे, पैसे दे के जाएंगे? नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। अरे लोग कह रहे हैं तो कहने दीजिए, आप आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। मत सोचो इतना
कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। बस हमें अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, केवल अपने आगे ही आगे, आगे ही आगे देखना है। अपने आगे के पत्थरों को हटाते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपनी बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचना है, उन ऊंचाइयों को छूना है जिससे हम और हमारी फैमिली खुश हो, उनका जीवन धन्य हो और हमारा जीवन धन्य हो। हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी फैमिली का नाम होगा, हमारा नाम होगा, हमारी 7 पुस्तकों का नाम होगा। जो हमारे पूर्वज होंगे, पूर्वजों का नाम होगा कि नहीं वो उनके परिवार के थे, उनने ऐसा काम कर लिया, उनने ऐसा काम कर लिया, उनने ऐसा नाम कमाया है। होगा कि नहीं, आप ही बताइए। हमारे पूर्वज ऊपर बैठ के भी सोचेंगे कि देखो इस बच्चे ने क्या काम कर लिया, ऊपर से ही आशीर्वाद देंगे वो कि देखो इस बच्चे ने जो माँ बाप ने नहीं किया उस बच्चे ने कर लिया। ऊपर से ही आशीष देते हैं वो हमारे बुजुर्ग लोग। तो आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ना कि दूसरे के बारे में। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ, शायद आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। एक पति पत्नी थे। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी। एक पति पत्नी थे, एक शहर से उसे दूसरे शहर में जाना था। कहाँ? एक शहर से दूसरे शहर में जाना था। तो पति पत्नी एक गधे को लेके साथ चलते हैं वो। तो थोड़ा चलने के बाद, 3-4 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें कोई एक गांव मिलता है। तो लोग बोलते हैं उन्हें देखकर, उनसे नहीं कहते, वो आपस में बात करते हैं कि देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधे को साथ लिए हैं और पैदल चले जा रहे हैं, बताइए आप ही। हंसने लगते हैं वो लोग। तो वो पति था, उसके दिमाग में आता है नहीं ये कह तो सही रहे हैं, हम पैदल क्यों चल रहे हैं। तो पति क्या करता, स्वयं बैठ जाता है गधे के ऊपर, पत्नी आगे चली जा रही है। फिर आगे चलने 2-4 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा गांव मिलता है। तो लोग देखकर फिर से कहते हैं कि देखिए कितना खुदगर्ज मर्द है ये, खुद तो गधे पर बैठा हुआ है और पत्नी को पैदल चलाया जा रहा है। तो ये सोचकर थोड़ा सोचकर, दिमाग में सोचकर वो गधे से नीचे उतर जाता है। फिर वो क्या करता है, अपनी पत्नी को बैठा देता है गधे के ऊपर। फिर थोड़ा 2-4 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा गांव आता है। तो वहाँ के लोग भी देखकर क्या बोलते हैं बताओ ये कैसा मर्द है, ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो अपनी पत्नी को गधे पे बैठा ले, खुद पैदल जा रहा है। फिर उसे लगता है यार ये भी गलत है, पत्नी को उतार देता है। फिर थोड़े उसके दिमाग खुद ही आता है यार दोनों बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, हम दोनों बैठ जाते हैं। तो वो थोड़ा चलने के बाद दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तो दूसरा उतने थोड़ा ही रह गया था, 500 मीटर रह गया होगा, कुछ दूसरा गांव आने वाला था। तो लोग देखते हैं दोनों गधे के ऊपर बैठे हुए जा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं वाह कैसे लोग हैं, एक छोटे से गधे के ऊपर दोनों लोग बैठ के जा रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती, इनमें जरा भी दिमाग नहीं है, आखिर इनने क्या सोच के दोनों लोग बैठ गए। तो वो दोनों पति पत्नी गधे पे से उतर के गधे को वहीं छोड़ते हैं और पैदल मुँह उठा के चल देते हैं। अगर हम ऐसे ही, आपको कहानी से पता चला होगा, अगर ऐसे ही हम दूसरों की बातें सुन कर कोई कार्य करेंगे तो ना हम खुद खुश रहेंगे, ना हमारी फैमिली खुश रहेगी, है कि नहीं। और मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। एक शहर में
दो लड़के रहते थे। एक का नाम सोहन था, एक का नाम मोहन था। दोनों पढ़ाई में बड़े होशियार थे। दोनों ने ही इंजीनियरिंग डिग्री की थी। तो एक दिन क्या होता है, एक जगह इंटरव्यू था, दोनों लोग जाते हैं, फॉर्म भरा उनने तो वो दोनों गए। तो पहला सोहन गया इंटरव्यू देने, अंदर उससे जो भी पूछा, क्वेश्चन पूछे, तो जो पूछना था उसने सारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया उसका। तो बाद में जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने कहा कि इंजीनियर की जगह तो खाली नहीं है, क्या आप बाबू का काम करोगे? तो वो बोला नहीं, मैंने इंजीनियरिंग डिग्री इसलिए की कि मतलब मैं बाबू का काम करूं, और आप करोगे तो आपकी तनख्वाह 4,000 रुपये होगी। कितनी होगी? 4,000 रुपये होगी। तो उसने जवाब ना देके गेट के बाहर निकल आता है। उसके बाद उसका दूसरा दोस्त इंटरव्यू देने जाता है। तो यही बात, बिल्कुल सेम यही बात उससे भी कहता है कि इंजीनियरिंग की जगह खाली नहीं है, बाबू जगह खाली है, और आपको तनख्वाह 4,000 रुपये मिलेगी। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आप हाँ करें, वरना आप जा सकते हो। तो वो लड़का तैयार हो जाता है। अब वो बाहर निकल के आता है तो उसका दोस्त क्या कहता है, इंटरव्यू हो गया? तो वो बोलता है हाँ हो गया। कौन सा पद मिला? उसने कहा बाबू का। तो वो बोलता है ये बताइए, दोस्त से बोलता है कि क्यों दोस्त, अपन ने जो पढ़ाई की थी, किसी की थी? इंजीनियरिंग की थी। हमारे माँ बाप ने जो पढ़ाई के लिए पैसा लगाया था, किस लिए लगाया था? इंजीनियरिंग के लिए। तो वो बोलता है हाँ लगाया तो था, लेकिन ये तो बाबू की जगह दे रहे हैं हमें, और तनख्वाह भी कम दे रहे हैं, कैसे करोगे? तो उसने बोला जो मिला है, माना कि मैं तो तैयार हो गया, मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कौन क्या सोच रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे यहाँ कुछ सीखने मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो हमें केवल अपने बारे में है और अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है सोचना उनके बारे में, लेकिन हमें नहीं सोचना है। बस मैं यही बात आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। धन्यवाद।